नमस्कार सभी मंडी आदमपुर के वासियों को। तो साथियों, आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मुख्य रूप से मंडी आदमपुर के बस स्टैंड पे पहुंचे हैं। जो आदमपुर का पिछले 20 सालों से विकास हो रहा है वो आपको दिखाने के लिए आज यहाँ मौजूद हुए हैं। सबसे पहले हमारे मित्र सौरभ जी, युवा क्रांतिकारी साथी है, हिसार से आए थे। इन्होंने आदमपुर की जो हाल देखा, विकास देखा, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने कहा भी कि एक बार थोड़ा अपना पोस्टर लगाते हैं। अगर इतने बढ़िया सुंदर काम किया बीजेपी की सरकार ने और आदमपुर के शहजादे ने, जो कि लगातार यहाँ से एमएलए बनता जा रहा है, उन्होंने इतना शानदार विकास करवा दिया, तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा भी यहाँ पे अपना प्रचार कर देते हैं इन दोनों पार्टी और नेताओं का। तो देखिए साथियों, पोस्टर भी लगाया है। अमर सिंह जी आगे आए। ये जो पोस्टर लगा के हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आदमपुर शहर के घनघोर विकास, शायद ही आदमपुर मंडी में ऐसा विकास हुआ हो, घनघोर विकास पर सरकार और आदमपुर के शहजादे का साथियों आप मीनिंग समझ गए, को हार्दिक बधाइयाँ। तो मैं बताना चाहूँगा, ये बस स्टैंड का मुख्य गेट है। इस गेट से एंट्री होती है सवारियों की, लेकिन जब भी बरसात होती है मंडी आदमपुर के अंदर, यहाँ पे सवारी अंदर नहीं जा पा रही है, सिर्फ बसें अंदर जाती है, क्योंकि बसों के 4 टायर होते हैं, आदमी के पैर में टायर है नहीं, वो यहीं बाहर खड़ा रहता है और बस का इंतज़ार करता है। मैं सौरभ भाई को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी जो आज विकास इन्होंने आदमपुर का देखा, जगह जगह पर क्रांति चौक हो गया, वीडियो ब्लॉक हो गया, लेडीज़ मार्केट होगी, नाज मंडी हो गई और बस स्टैंड हो गया, उनके बारे में थोड़ा जिक्र करे और जनता को जागरूक करे, बताए कि जनता क्या बदलाव करे और क्यों बदलाव करे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार अमनदीप भाई। मैं आपके शहर में आया और यहाँ से जब मैं गुजर रहा था और हिसार की तरफ वापस था, तो मुझे लगा शायद कोई स्विमिंग पूल बनाया है इन्होंने। ठीक है, 20 साल से लगातार विधायक यहाँ पे हैं और भाजपा के भी जो कद्दावर नेता हैं यहाँ पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं सरकार में वापसी आने का। और अब तो लग रहा है कि गठजोड़ दोनों का ही, शहजादे और भाजपा का इकट्ठे होने वाला है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, मुझे लगा, हैरानी सी हुई। मैंने कहा यार, ये बस स्टैंड के साथ स्विमिंग पूल का तोहफा जो आदमपुर की जनता को दिया है, तो उसके लिए आदमपुर की जनता को हमें बधाई करनी चाहिए, देनी चाहिए कि उन्होंने 20 साल तक ऐसे शानदार नेतृत्व के अंदर अपना काम किया और अपने शहर का विकास करवाया है। आप पूरे शहर में चले जाएं, इस तरीके के स्विमिंग पूल आपको हर लोकेलिटी में मिलेंगे, जहाँ पे बच्चे नहा सकते हैं, बूढ़े नहा सकते हैं, गाय भैंस को आप नहला सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई है कि एक पूरे आदमपुर को आपने कॉम्पैक्ट, एक कंपैटिबल, जिसको बोलते हैं ना कन्वर्टेबल, एक कन्वर्टेबल गाड़ी होती है ना, तो इस शहर को आपने कन्वर्टेबल शहर बना दिया है कि जैसे बारिश आएगी आपका जो शहर है वो आपको झीलों का शहर दिखने लगेगा, आपको स्विमिंग पूल हर जगह दिखने लगेंगे, जहाँ पर बूढ़े, बच्चे, गायें, भैंस इकट्ठे मिलकर नहा सकते हैं और अपने आप को तरोताज़ा फील कर सकते हैं। बड़े शर्म की बात है कि यहाँ से भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, जो बूढ़े यहाँ पर हमारे लोग थे, माताएं बहनें थी, वो बेचारे अंदर नहीं जा पा रहे थे और बाहर खड़े थे। और जो दिल्ली में बैठे हैं यहाँ के शहजादे, उनको यहाँ की कोई सूद बूद नहीं है। और सुनने में आया हर इवेंट के अंदर वो करोड़ों रुपए के बजट पास करवा देते हैं, योजनाएं पास करवा देते हैं। तो भाई वो योजनाएं जाती कहाँ है शहजादे साहब, वो आप बताएं कि योजनाएं आपकी हैं कहाँ। और भाजपा के जितने भी कद्दावर नेता यहाँ पर आके जो डींगे हाँकते हैं और बोलते हैं हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो आके वादे करते हैं कि जी मोदी जी का विकास, ये विकास। खैर, सरकार तो यहाँ पे हरियाणा में भाजपा की होगी, बिल्कुल जी, भाजपा की है। डिपार्टमेंट जो है वो भाजपा के अंडर ही होंगे, बिल्कुल। तो मोदी साहब आपका विकास देखिए आदमपुर में। आपने जितने भी हिसार से जो कद्दावर नेता यहाँ पर भेजते हैं हर बार, जो यहाँ पे लगता है कि एक रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो गरजती बरसती हैं, तो आई थिंक वो कहते हैं चंडीगढ़ बना दिया, सोनाली जी फोगाट है। मुझे लगता है चंडीगढ़ नहीं बनाया, ये पेरिस का टक्कर वो लेने वाली हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ शहजादे जी को भी, और जो लक्ष्मीबाई जी हैं भाजपा की तरफ से जो यहाँ पर आती हैं और जो लोगों को बरगलाती हैं। तो मैडम आप प्लीज़ आइए और आदमपुर को इस वक्त आके आप इन स्विमिंग पूल्स का उद्घाटन कीजिए और देखिए कि किस तरीके के स्विमिंग पूल्स आपने बनाए हैं। और मैं चाहता हूँ कि शहजादे भी आएँ और देखें कि किस प्रकार के उन्होंने स्विमिंग पूल आदमपुर की जनता को दिए हैं। यहाँ पर नज़ारा लें, आकर 1-2 डुबकी लगाएं तो उनको अच्छा फील होगा। नहीं, वो सर जीतने के बाद में यहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ 1 महीने के लिए आएंगे चुनाव के समय में, बाद में आते नहीं। आदमपुर का यही हाल कर रखा है इन्होंने, अपना वोट लेंगे और चले जाएंगे, बाद में आदमपुर को जनता है जो उसको उसी की हाल के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। मैं कहता हूँ उनके चमचों को बधाई है जो उनका नाम रोशन करते हैं, जहाँ शहजादे वहाँ हम। हाँ, ठीक है, इनके नारे होते हैं जहाँ शहजादे वहाँ हम। उन चमचों को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि आप आके हमसे ज़रा बधाई तो ले लें शहर के अंदर। ये जो स्विमिंग पूल आपने बना के रखा है पूरे शहर को, आके हमसे बधाई ले लें। हिसार का जो सेक्टर्स है उतना ही आदमपुर का एक एरिया होगा। बिल्कुल। और हिसार के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त तरीके से एक विपक्ष के रूप में काम कर रही है वहाँ पर, राइट, आप आके वहाँ पर देखें किस तरीके से सरकार को आड़े हाथों लिया हुआ है। तो अब आम आदमी पार्टी जो आदमपुर की जो पार्टी है, जो ये हमारे सदस्य हैं, हमारे साथी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, अब उसी तरीके से शहजादे और भाजपा के इन कद्दावर नेताओं को अब कड़ी चुनौती देंगे। और हमारा चैलेंज है, हम यहीं खड़े हैं, आप आएँ,
और हमारी बधाई स्वीकार करें कि आपने आदमपुर का जो ये विकास किया बड़ा ही शानदार है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगा मनदीप जी आप मोदी साहब को इसको टैग ज़रूर करें। बिल्कुल, मैं ट्विटर आप पर ये वीडियो बताएं कि डालूंगा। किस तरीके से स्वच्छ भारत का निर्माण शहजादे और उनके जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के नेत्री जो हैं यहाँ की लक्ष्मीबाई जी हैं वो आके यहाँ पर देखें। और अभी हमारे साथ मौजूद है बाबूलाल शर्मा हल्का अध्यक्ष, वो भी अपनी बात रखेंगे। जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो मैं हमारे आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी नेता सौरभ जी छाबड़ा का यहाँ मंडी आदमपुर में पधारने का धन्यवाद करता हूँ। और ये मंडी आदमपुर के अंदर आए और हमसे मिले और इन्होंने बाज़ार के अंदर इधर उधर घूमे और देखा तो इन्होंने हमारे साथ सवाल किया कि ये मंडी आदमपुर का हाल कब से है, कितने दिनों से है। तो हमने इनको बताया साहब ये हाल तो कब से और कितने दिनों से नहीं है, ये तो 20 सालों से है। पहले यहाँ पर हमारे चौधरी भजनलाल जी थे, उन्होंने जो काम किया वो किया था। और उनकी यहाँ से राजनीति ख़त्म होने के बाद में और राजनीति ख़त्म करने में अहम भूमिका किसकी है, उनके बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की है, ताकि इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। और जब से बाद में कुलदीप जी बिश्नोई यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से जीतते आ रहे हैं, एमएलए बनते आ रहे हैं, 20 साल हो गए। लोगों को यहाँ पर केवल 5 साल के अंदर बाहर ही रहते हैं और यहाँ पर आते हैं तो 1 महीना पहले आते हैं और सबको एक ही बात कहते हैं, मैं थारो थे मेरा, मैं थारो थे मेरा। तो आओ सभी लोग आओ सारे मिलके पानी में तैरा। तो अब ये जुड़ जाएगा साथ, आओ सब मिलके पानी में तैरा। तो इस तरह है यहाँ विकास। तो यहाँ अकेला बस स्टैंड नहीं है, यहाँ बस स्टैंड देखो जितने भी सरकारी कार्यालय है, जितने भी सरकारी दफ्तर है, बाकी जो बाज़ार है, ये सारा ऐसे ही लबालब भरा रहता है। ये बस स्टैंड है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ जा कर के देखो यही हाल है, तहसील के अंदर देखो वही यही हाल है, कॉलेज के अंदर देखो वही हाल है, क्रांति चौक पर देखो यही हाल है। कहीं भी जाओ आप, वीडियो ब्लॉक पर जाओ, हॉस्पिटल के सामने जाओ, मंडी आदमपुर का 20 सालों के अंदर ये विकास हुआ है। आप सब देखते हैं और सारी जनता भी देखती है। अब चलो ये कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी में आ रहे हैं, तो बीजेपी में इनके लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी में आने के बाद में बीजेपी की यहाँ पर सरकार है और बीजेपी में आने के बाद में 2 साल बचे हैं, 2 साल के अंदर हम इस मंडी आदमपुर को चंडीगढ़ बना देंगे। इनके जो साथी हैं वो बोल रहे हैं, कुलदीप जी तो ये बात नहीं कह रहे हैं भाई हम चंडीगढ़ बना देंगे, लेकिन इनके साथी है वो कह रहे हैं कि हम चंडीगढ़ बना देंगे। तो ये एक झील है, हाँ वो झील का नज़ारा आपको झील का दृश्य ये हो गया है। तो आगे आगे देखो क्या होता है। अब मैं तो सबको धन्यवाद करता हूँ यहाँ सारी जनता को। ये देखें विकास के लिए जो है तालियां जरूर बुलानी चाहिए। इस विकास को बुलू ले ले। ये जो विकास हुआ है भाई साहब, बहुत बढ़िया विकास शहर का, शानदार तरीके से आप लोगों को बधाइयाँ हैं। 20 साल में आपको